मेवात मैं घूम रहा हूं और खासकर फिरोजपुर झिरका हलके में हूं और यहां तमाम लोगों से बातचीत की मैंने, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, और मैंने यह दिल की इच्छा जताई थी कि ऐसी कुछ महिलाओं से भी बात कराइए जो यहां की एक्चुअल तस्वीर बताएंगी। क्योंकि विकास की गाथा लिखी जाती है तो उसमें महिलाओं की भूमिका अहम होती है। हालांकि कई जगहों पे मैंने कहा, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं महिलाएं मिली या कैमरे देखकर शर्माते नजर आई। हालांकि मैं एक गांव में पहुंचा तो वहां लोगों ने बताया कि एक महिला हैं जो पढ़ी लिखी हैं और बीए पास हैं। करीब 10,000 से ऊपर इस गांव की जनसंख्या है और मेवात में मुझे लग रहा है कि ग्रेजुएट महिलाएं बहुत कम मिलती हैं। और ये मिली तो मैंने इनसे कहा कि मैं बात भी करूंगा क्योंकि हमारे दर्शक भी देख सके। एक बार अपना नाम जरूर बता दीजिए। जी नफीसा खान। मैं रखा हूँ जी। नफीसा खान। नफीसा जी, आप कितने पढ़े लिखे हो? जी बीए पास। आप ग्रेजुएट हो? यस। कब ग्रेजुएशन कब किया आपने? जी आज से 16 साल पहले। 16 साल पहले? जी। आप 16 साल से यहाँ हो? जी। उस पढ़े लिखे होने का आपने क्या फ़ायदा उठाया मेवात में? जी पढ़े लिखे होने का यही फ़ायदा है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 5 हैं जी। 5। बेटी कितनी? 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, बिटिया भी पढ़ रही हैं आपकी? जी पढ़ रही हैं। अच्छा, और बच्चे भी? हाँ लड़के पढ़ रहे हैं जी। मेवात को अपने करीब से देखा, चूँकि यहाँ की बेटी हो, यहाँ की बहू हो आप, मेवात पिछड़ेपन की वजह क्या है? जी यहाँ शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा। अनपढ़ता है जी। उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर जो आते हैं वो भी ऐसा ध्यान नहीं करवाते जी, काम अच्छा नहीं करवाते। मतलब आप मानती हैं कि अगर महिलाएं, बेटियां पढ़ी लिखी हो जाएं तो मेवात की स्थिति सुधर सकती है? जी हाँ सुधर सकती है अगर लड़कियाँ पढ़ेंगी तो। अब चलो, आप पढ़े लिखे हो तो ये भी बता दो, ये फिरोजपुर झिरका हल्का है, नेताओं का कितना योगदान होता है समाज को उठाने में? जी नेताओं का यहाँ कोई योगदान नहीं होता। कोई यहाँ किसी ने कुछ नहीं कोई कराया? विकास नहीं करवाता जी। कोई कुछ नहीं कराया? नहीं करवाया जी। आप वोट करते हो आप लोग? जी हाँ वोट करते हैं। आप बच्चों को अपने क्या सिखाते हो, क्या समझाते हो? बच्चों को हम बताते हैं जी, पहले तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं, पढ़ो, अभी तो छोटे हैं। वोट के बारे में तो जब बताएंगे जब 18 साल के हो जाएंगे। जो वोट मांगने आते हैं राजनेता, आप भी वोट करती हैं, उस समय तो सब हाथ पैर जोड़ते हैं। जी हाँ। उसके बाद कुछ काम नहीं आते जी। कोई काम नहीं? हाँ कोई काम नहीं आते, कोई विकास नहीं करवाते, कोई काम नहीं करवाते जी। दंगा अभी पिछले साल हुआ था, इस बार जो चुनाव आ रहा है कितना उसका असर पड़ेगा इस चुनाव में? जी उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जी, कि उससे तो हिंदू मुसलमान पर भी असर पड़ा था और उसमें तो शायद मामन खान ने ज़्यादा वो करवाया था जी। मामन खान कौन? मामन खान इंजीनियर जो यहाँ का एमएलए है? हाँ जी। अच्छा, उनका क्या असर था इसमें? जी उसने हिंदू मुसलमान की ज़्यादा वो लड़ाई करवाई थी। उसने कहा था मैं प्याज फोड़ दूँ, ये कर दूँ। इससे फिर दंगे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और हमारे बच्चे खेतों में जा कर सोए रात में। अच्छा। इतनी बुरी स्थिति हो। याद है अभी भी आंखों के सामने? याद है जी, 31 तारीख थी उस दिन। हाँ। जो दंगा हुआ था और हमारे जो नौकरी पे लगने वाले थे, जो शिक्षित बच्चे थे, वो भी आज जेल में हैं और आज तक लौट कर नहीं आए। इतनी खराब स्थिति। जो नौकरी जिनको करना चाहिए था, जो जेलों में पड़े हुए हैं और वो आज जिम्मेदार विधायक है। हाँ उसका जिम्मेदार विधायक है जी। तो फिर इस बार चुनाव आ रहा है, आप लोगों के लिए आपका मुद्दा क्या? आपके घर से भी कोई जेल में है? जी हमारे से नहीं, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस से, गांव से, हमारे मेवात में काफ़ी तो हुआ था। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्यों? जी वो दिन भी याद आ जाता है जब दंगा हुआ था जी। हाँ। कितना बुरा दिन था। 16 साल पहले जब आप ब्याह कर इस गांव में आई थी, आप एक्चुअल रहने वाली कहाँ की हैं? जी मैं नगीना मेवात की। नगीना की हैं। जब आई थी तो यहाँ उस वक्त इस तरह से तो माहौल नहीं होगा हिंदू मुस्लिम का? नहीं जी ऐसा तो नहीं था जी, लेकिन ये तो अब हुआ ज़्यादा जिस दिन से ये दंगा हुआ नूह में। आप चाहते हो कि ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, इनको टिकट भी नहीं मिलना चाहिए, जो लोग ऐसे हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करते हैं? जी मैं यही चाहती हूँ कि ये सब नेता दोबारा नहीं आए जैसा मामन खान। अगर वो आ भी गया तो हम उसको वोट नहीं देंगे, मैं ये भी कहती हूँ। अगर मामन खान आया तो हम उसे वोट नहीं देंगे, चाहे हमें किसी कुत्ते को ही वोट देनी पड़ जाए, लेकिन उसे वोट हम नहीं देंगे। हमारा ज़्यादा दंगा का जिम्मेदार मामन खान है, मैं ये साबित करती हूँ जी। चलिए, ये तो दर्द है। और ये कह रही है, अम्मा भी आंखों में आंसू लिए हुए हैं। अम्मा जरा आगे आ जाओ।
अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बिटिया आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ारा खान है। अच्छा बेटा, पढ़ते हो आप? यस सर। किस किस क्लास में? 9th क्लास में। क्या बनना चाहती हो बेटा? MBBS डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? Yes, sir. तो आपको पता है डॉक्टर कैसे बनते हैं या कितनी पढ़ने की ज़रूरत होती है? यस सर। और आपके यहाँ वो सुविधाएं हैं गांव में कि आप बन जाओगे डॉक्टर? सर पता नहीं। आपके यहाँ लड़कियां तो कम पढ़ती होगी स्कूलों में? यस सर। यह भी एक दुख है। यस सर। मेवात है और देखिए ये पढ़ी लिखी महिला किस तरह से अपना दर्द बयां कर रही है और उन दिनों को याद कर आज भी आंखों में आंसू हैं। लेकिन मैं तारीफ़ करता हूँ इनके जज्बे की, इनके सोच की कि ये चाहती हैं कि खासकर लड़कियाँ, बेटियाँ पढ़ लिख जाएं और पढ़ लिख कर इस समाज को आगे बढ़ाएं। अगर मेवात का उत्थान करना है तो निश्चित तौर पे इन बेटियों को पढ़ाना होगा, इन बच्चों के भविष्य को संवारना होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।